पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कल भाषण देना है। खबर है कि अपने भाषण में वो कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे और मानवाधिकार के नाम पर भारत को घेरने की कोशिश करेंगे। लेकिन आतंकवाद को समर्थन और बलूचिस्तान में हजारों लोगों के नरसंहार जैसे संगीन आरोपों में घिरे नवाज शरीफ का यह बयान बेहद खोखला साबित होगा। अपने खूनी पंजों को आस्तीन में छिपाकर नवाज शरीफ संयुक्त राष्ट्र में सुनाएंगे अमन का झूठा राग। आतंकवाद की आड़ में बेगुनाहों के कत्ल का कारोबार करने वाला दुनिया को सिखाएगा मानवाधिकार का पाठ। आतंकवादी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा में भले ही फरेब और दो मुंहेपन से भरे भाषण की तैयारी कर रहे हों, लेकिन उनमें उरी के कायराना हमले पर जुबान खोलने का हौसला नहीं है। नवाज सर, नो क्वेश्चन, सॉरी सर, एक सवाल ले लीजिए सर। जम्मू कश्मीर में जो अभी अटैक हुआ, एक्सक्यूज मी, नॉट नाउ सर, उरी अटैक पे सर, एक्सक्यूज मी सर, नॉट नाउ प्लीज। सच्चे सवालों से उन्हें इतना डर लगता है कि अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने से पहले वो भारतीय पत्रकार को वहां से हटा देते हैं। He is not ready to talk on the issue because he is guilty as hell. He is guilty for the killing of our soldiers, and I think it's about time we took them to task. Nawaz Sharif will quite obviously evade questions like this because these show him up to be the double-faced, two-timing person that he is. उरी हमले पर पाकिस्तान भले ही खामोश हो, अमेरिका, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन समेत दुनिया के तमाम देशों ने इसकी कड़ी आलोचना की है। यहां तक कि पाकिस्तान के सरपरस्त चीन को भी आतंकवाद के खिलाफ बयान देना पड़ा है। ऐसे माहौल में उरी के आतंकी हमले पर नवाज की बेशरम खामोशी शराफत के चोले में छिपे गुनाह की चुगली कर रही है। नवाज शरीफ ने अपने इन्हीं गुनाहों को ढकने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा के भाषण में कश्मीर के नाम पर खूब हल्ला मचाने की तैयारी की है। नवाज शरीफ अपने दामन पर लगे खून के छींटों को छुपाने के लिए दुनिया के मंच पर माला फेरने का नाटक खेलने जा रहे हैं। वो इतना शोर मचाना चाहते हैं कि आतंकी हमलों में शहीद हुए जवानों और आम लोगों के माँ बाप, बीवी बच्चों, भाई बहनों और दोस्तों की आहें दुनिया के कानों तक न पहुंच सके। लेकिन ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के इन घड़ियाली आंसुओं की हकीकत दुनिया नहीं जानती। पाकिस्तान की जो अच्छी उपलब्धियां हैं करीब करीब जीरो हैं, तो और क्या कहेंगे। उनके सिर्फ कश्मीर बात करते रहते हैं, नहीं जानते कि बाकी लोग बोर हो गए हैं दुनिया में। एक तो सब जानते हैं वो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है, वो आतंकवादियों का अड्डा है। नवाज शरीफ ने जब उरी हमले के बाद अमेरिका से कहा कि वो कश्मीर के मामले में दखल देकर भारत पर दबाव बनाए, तो अमेरिका ने उल्टे पाकिस्तान को ही नसीहत दे डाली कि वो अपनी सरजमी पर पनप रहे आतंकी गुटों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। ओबामा ने नवाज शरीफ से मिलने का इनकार कर दिया, करीब कहा कि बहुत व्यस्त है, बहुत बिजी हैं, नहीं मिल सकेंगे। एक तरह का डिप्लोमेटिक भाषा में स्टब होता है। तो ये भी तो यूएस की पॉलिसी काफ़ी स्पष्ट है। अब शायद वो अब उनकी आंखें खुल गई हैं और वो जाग गए हैं। मैं आशा करता हूं कि पाकिस्तान वो आतंक का गढ़ है। और संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी होंगी, जो बुलंद आवाज में पाकिस्तान की शराफत का पर्दाफाश करेंगी। भारत की आवाज में हकीकत की ताकत बोलेगी। भारत की दलीलें पाकिस्तान को सच्चाई का वो आईना दिखाएंगी जो खुद उसके घर में भी बेपर्दा होने लगा है। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली ने कही है वो बात जो भारत बरसों से कहता आ रहा है। जस्टिस जमाली ने कहा है कि पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियां न सिर्फ आतंकवाद को संरक्षण दे रही हैं, उसका समर्थन कर रही हैं, बल्कि अदालतों में होने वाले इंसाफ को भी दहशत की गोली से डराना चाहती हैं। जस्टिस जमाली का यह बयान पाकिस्तानी मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है। कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जा जमाने वाले पाकिस्तान के पीएम संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भारत को मानवाधिकार के कटघरे में खड़ा करने का फरेब रचना चाहते हैं, लेकिन बलूचिस्तान की हकीकत उनके इस पाखंड की पोल खोल रही है। इससे पहले कि नवाज शरीफ दुनिया के सामने अपने झूठ की उल्टी शुरू करें, बलूचिस्तान की आजादी के लिए लड़ने वाले संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग में गुहार लगाने पहुंच चुके हैं। बलूचिस्तान के नेता अब्दुल नवाज बुगती सारी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह उनके लोगों पर जुल्म ढा रहा है।
नवाज शरीफ की सरकार किस तरह पूरी बलूच आबादी को खत्म करने की हैवानियत भरी कोशिशों में लगी है। वहाँ पर जितना बड़ा जुल्म हो रहा है और लोगों का जेनोसाइड हो रहा है, सिर्फ इसको छुपाने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आर्मी इंटेलिजेंस की तरफ से कि लोगों को पता ना चले। और ये जहाँ और जिस हद तक भी लोगों को मारें और कत्ल वारत करें कि कोई इस पर बात ही ना करे। जब किसी को पता ही नहीं चलेगा तो बात ही कौन करेगा। सच्चाई की आवाजें नवाज शरीफ के झूठ पर बेशक भारी पड़ेंगी। वो भारत के खिलाफ कितना भी जहर उगलें, इस हकीकत को मिटा नहीं पाएंगे कि कश्मीर पर अवैध कब्जा पाकिस्तान ने किया है और उसकी आतंकवाद फैलाने की मुहिम ही कश्मीर में अमन चैन कायम होने के रास्ते की सबसे बड़ी अड़चन है। The Prime Minister has taken a very right stand by bringing to the world's attention the horrible situation that prevails in Baluchistan, in Baltistan, Gilgit-Baltistan, and in Pakistan-occupied Kashmir. Pakistan better look within before teaching India some lessons. संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चाहे जितने मुखौटे लगाकर आए नवाज शरीफ, पाकिस्तान की हैवानियत को बेपर्दा होने से रोक नहीं पाएंगे।